जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जिन भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं उनका नाम है श्री अल्हा जी। उनके लिए जो श्री नाभा गोस्वामी जी ने छप्पे लिखा है वे इस प्रकार है। चले जात अलहमग लाग बाग डीठी प्रयोग करी अनुराग हरि सेवा विस्तारिये पकी रहे आम मांगे माली पास भोग लिए कहियो लीजे कही झुकी आइस अब डारिये चलियो दौरी राजा जहाँ जाय के सुनाई बात गात भई प्रीति आशु तट पाए धारिये आवत ही लौटी गयो मैं तो जू सनाथ भयो देवे ले प्रसाद भक्ति भाव ही संभारिये। तो इसमें अल्हा जी की एक लीला जो एक राज्य में राजा विमुख राजा के साथ की उसकी चर्चा की गई है नाभा गोस्वामी जी द्वारा। अब भक्तमाल जी में अल्हा जी का पूरा जीवन परिचय, कहाँ जन्म हुआ, कैसा बाल्यपन रहा, कौन माता पिता थे, कहाँ जीवन यापन किया, कौन शिष्य थे, ये सब कुछ भी नहीं लिखा है। केवल एक जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है अल्हा जी के। कहा गया है कि किस तरह इन्होंने एक विमुख राजा को अपने चमत्कार से भगवत भक्त बना दिया। ऐसी क्षमता थी इनमें कि विमुख जन भी इनके समक्ष होते ही, सन्मुख होते ही आस्तिक बन जाते थे। तो नास्तिकों के कभी दर्शन होते ही नहीं थे इन्हें, क्योंकि नास्तिक भी आते ही आस्तिक बन जाते थे। ऐसा प्रताप था इनके पास, ऐसी भक्ति की ऊर्जा थी। तो श्री अल्हा जी श्री स्वामी अनंतानंदा जी के शिष्य थे। अनंतानंदा जी जो रामानंदाचार्य जी के शिष्य है, प्रधान शिष्य थे, तो उन्हीं के शिष्य थे श्री अल्हा जी। ये प्राय विचरते रहते थे, एक स्थान पे नहीं रहते थे, कोई स्थान आदि नहीं बनवाया था, लेकिन वृत्ति से, आकाश वृत्ति से जो मिल जाए, ठाकुर जी की कृपा से जो मिल जाए वही पाते थे ठाकुर जी को भोग लगा के, और सब और विचरते रहते थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठाकुर जी के प्रति भाव जगे, ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी की भक्ति में लग जाएं। क्योंकि जो जीव इनके सानिध्य में आ जाता था उनके तो भावों की जागृति हो जाती थी, भगवत भक्त बन जाता था वो। तो ऐसे ही एक बार एक ये विमुख राजा के राज्य में पहुंचे। वे तो ऐसा विमुख, ऐसा महान नास्तिक कि कोई संत भूले भटके भी वहां नहीं जाते थे। सबको पता था वो कितना दुष्ट राजा है। इतना दुष्ट राजा था वो कि संतों को देखकर ही गुलेल से मारता था उन्हें। संतों के तिलक को लक्ष्य करके गुलेल चलाता था, जिससे कितने ही संतों की आंख फूट जाती थी, किसी के माथे पे लग जाती थी, नेत्र फूट जाते थे, सिर फूट जाता था। लेकिन वे बहुत दुष्ट, और जैसा राजा वैसी ही प्रजा। राजा तक तो पहुंचे तब ये हाल हो, उससे पहले ही प्रजा भी बहुत प्रताड़ित करती थी, बहुत कुछ सुनाती थी। बहुत दुष्ट प्रजा और दुष्ट राजा थे वे। तो जब इन्होंने निश्चय किया कि हम उस राज्य में जाएंगे, तो सब संतों ने और इनके भक्तों ने, संत जनों ने, सबने मना किया कि नहीं नहीं अल्हा जी, आप वहां ना जाइए, बहुत ही दुष्ट राजा है, दुष्ट प्रजा है, महान नास्तिक है वे तो। उसके नगर के लोग अनेक प्रकार से तिरस्कृत करते हैं, संतों को भगा देते हैं वहां से। तो आप क्यों जाना चाहते हैं वहां पे, ना जाइए, बहुत ही खराब लोग हैं वहां के तो। तब तो अल्हा जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी, किसी को ऐसे छोड़ना थोड़ी चाहिए, सबको ठाकुर जी की भगवत भक्ति प्रदान करनी चाहिए, तो हम उसी राज्य में जाएंगे। सबने कहा कि वो बहुत दुष्ट हैं, नास्तिक लोग हैं, क्यों दर्शन करना चाहते हो नास्तिकों के। इन्होंने कहा अरे भाइयों, मेरे जीवन में बहुत संत देखे मैंने, लेकिन कभी कोई नास्तिक नहीं देखा, क्योंकि कोई नास्तिक रह ही नहीं पाता था इनके पास आके, सब आस्तिक बन जाते थे। तो इन्होंने कहा कोई नास्तिक नहीं देखा आज तक हमने, तो क्यों ना इस बार जाके देखा जाए कैसे नास्तिक होते हैं। तो हम तो वहीं जाएंगे। अब तो जो साथ वाले लोग थे कैसे मना करे, तो चल दिए अल्हा जी के साथ साथ कि उसी राज्य में ही जाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं ठाकुर सेवा होगी। किसी की बात नहीं मानी और आ गए उस दुष्ट राजा के नगर में। अब तो इन्होंने कहा मेरे हृदय में तो बहुत कौतूहल है, देखूं तो नास्तिक होते कैसे, मैं अवश्य जाऊंगा। आप लोग चिंता ना कीजिए, सब मंगल होगा, ठाकुर जी हैं तो साथ में, चिंता ना कीजिए। सब लोग आ रहे हैं सोच मग्न कि क्या होने वाला है, कितने दुष्ट लोग हैं, क्या क्या करेंगे ना जाने। लेकिन अल्हा जी
ठाकुर जी के भरोसे खूब प्रेम से नगर में प्रवेश कर गए और जैसा अनुमान था, प्रवेश करते ही सबने बहुत ही तिरस्कृत किया। लेकिन इन्हें एक बाग बहुत सुंदर लगा। सोचा ठाकुर जी की सेवा तो यहीं करेंगे। बैठ गए, ठाकुर जी को विराजित किया। लेकिन माली ने आकर खूब फटकारा इन्हें, कहा भागो यहाँ से। राजा कोई विचार नहीं करता, साधु संतों को सुनेगा यहाँ बैठे तो खूब मारेगा तुम्हें, दौड़ा दौड़ा के मारेगा, तो बेटर है अभी चले जाओ आप। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना, कहा हम तो अपने ठाकुर जी के साथ आए हैं, उनकी सेवा करके ही जाएंगे यहाँ से। तुम हमारे ठाकुर जी के लिए कुछ आम दे सकते हो तो दे दो, कितने सुंदर सुंदर आम है तुम्हारे बाग में, तुम हमारे ठाकुर जी आम पाएंगे आज। अब तो माली देखकर हैरान कि ये कैसे संत आए हैं, इतने निश्चिंत हैं, इतना इन्हें डांट लिया, फटकार लिया, राजा का भय दिखा दिया, लेकिन अभी भी कह रहे आम दे दो। तब तो माली ने कहा, अच्छा, राजा की आज्ञा के विरुद्ध हम तो आम तोड़ नहीं सकते, यदि तुम्हें चाहिए तो स्वयं ही ले लो, लेकिन शर्त है, बिना लाठी डंडा ठेला पत्थर चलाए लेना पड़ेगा। तो यदि ऐसे तुम ले सकते हो आम तो ले लो, आराम से भोग लगाओ, खाओ पियो और भागो यहाँ से, फिर ज्यादा देर मत रुको, रहो यहाँ पे। तब तो अल्लाह जी ने वृक्ष से निवेदन किया, कहा, हे तरुवर, तुम तो परोपकारियों में गिने जाते हो ना, संत हो तुम तो। संत वितप सरिता गिरी धरनी, परहित हेतु सभी निके करनी। कहा तुम्हारा तो स्वभाव ही परोपकारी का है, तो आज कृपा करो, भिक्षा में हमारे ठाकुर जी के लिए थोड़े आम दे दो, तुम कृपा कीजिए आज। और ये होते ही कहते ही आम की डाल तुरंत झुक गई। अब तो ये देखकर सब हैरान, अरे वृक्ष तो जड़ होता है, ये बातें सुन सकता है, मानता भी है। इन्होंने कहा कि आम दे दो तो डाली झुक गई, ये कैसे हो गया। सब और चर्चा कि ये कौन संत आए हैं जिन्होंने पेड़ को झुका दिया। तब तो माली भी बहुत घबराए और नगरवासी भी बहुत घबराए कि अरे ये तो कोई चमत्कारिक संत आए हैं, इन्होंने तो पेड़ की डाली झुका दी। तब तो अल्लाह जी ने खूब प्रेम से आम उतारे, अमानिया करके ठाकुर जी को खूब प्रेम से भोग लगाया और पाया। परंतु अब जब नगर में ही ये सब बात फैल गई तो राजा तक भी पहुंची कि ऐसे संत आए हैं जिन्होंने पेड़ से निवेदन किया तो पेड़ झुक गया, आम दे दिए पेड़ ने उन्हें। तब तो ये प्रभाव का विचार करके कि ये ऐसे संत है जिन्होंने जड़ को भी चैतन्य कर दिया, विचार किया कि अवश्य ही ये परम सिद्ध संत है, परम समर्थवान है। राजा ने भी आकर बड़े भावपूर्ण तरीके से इनके चरणों में लोटपोट होकर दंडवत प्रणाम की, अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। प्रेम अश्रु बह रहे हैं अब राजा के आंखों से। इनके दर्शन करते ही हृदय नास्तिक से आस्तिक हो गया, खूब रो रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं। तब तो अल्लाह जी ने इन्हें उठाया और कहा, अरे राजन, तुम तो बहुत बड़े भक्त जान पड़ते हो, लोग झूठे ही कहते हैं तुम नास्तिक हो, कितना तुम्हारे बारे में बोलते हैं लोग, सब झूठ कहते हैं, तुम तो बहुत अच्छे हो, आस्तिक जन हो, भक्त हो। तब तो राजा की आंखों से और अश्रुधार बह छूटी और कहा, जय जय, मैं तो वस्तुतः परम नास्तिक ही था, लेकिन आपके दर्शनों का ऐसा प्रभाव कि मुझ जैसे विमुख दुष्ट राजा के हृदय में भी भक्ति भाव का उदय हो गया, संचार हो गया। और अब राजा संत भगवान के चरण पकड़कर खूब भक्ति की याचना करे, उनसे प्रार्थना करे। जैसे कि कभी कोल भीलो ने चित्रकूट में राम जी से कहा था, हम जड़ जीव जीव गण राती, कुटिल कुचाल कुमति को जाती, पाप करत निसी वासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाई, सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन धरस प्रभाऊ। कि हे ठाकुर जी, जब से आपके दर्शन हुए तब से ही हमारी बुद्धि सुधर गई। जैसे कभी कोल भीलो के हृदय में राम जी को देखकर भक्ति उदय हुई, प्रेम का संचार हुआ, ऐसे ही आज संत कृपा से राजा के हृदय में भक्ति प्रेम का संचार हो गया। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। वही स्थिति आज राजा की थी। इतने पाप अर्जित किए थे, इतने संतों की प्रताड़ना की थी,
आज एक संत की कृपा से सब दुख दोष उनके समाप्त हो गए, राजा भी भक्त बन गया। तो ऐसे महान भक्त थे श्री अल्हर जी, जिनकी एक कृपा दृष्टि से ही पूरा नगर, जो विमुखों का नगर था, संत को देखते ही गुलेल से मारते थे उन्हें, सबको डांट भगा के फटकार के भगा देते थे अपने नगर से। कोई संत वहां जाना पसंद नहीं करता था, और जहां संत ही ना जाए तो वहां भगवंत कैसे जाएं। ऐसे विमुखी के नगर में अल्हर जी का पदार्पण हुआ, और किस प्रकार सबको, सब नगर वासियों को, राजा को भक्त बना दिया। ऐसे होते हैं ठाकुर जी के प्यारे संत, जिनमें इतना सामर्थ्य होता है कि सबके हृदय में भक्ति का उदय कर दे। तो ऐसे श्री अल्हर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज श्री अल्हर जी का चरित्र यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।